बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोगों को सत्य, करुणा और समझदारी का मार्ग दिखाते। उनके उपदेश सुनकर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल के पास स्थित छोटे से गांव में पहुंचे। गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोगों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते और कई बार विवाद इतना बढ़ जाता कि परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती। गांव के मुखिया ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे कहा, भगवान, हमारे गांव में धन की कमी नहीं है, खेती भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ शांति नहीं है। लोग हमेशा विवाद करते रहते हैं। कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे गांव में सुख और शांति आ सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कल सुबह पूरे गांव के लोगों से मिलूंगा। तब हम इस समस्या का कारण समझने का प्रयास करेंगे। अगले दिन गांव के चौक में सभी लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने सबको ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोगों के अनुसार समझदारी क्या होती है? एक व्यक्ति बोला, जिसके पास बहुत ज्ञान हो वही समझदार होता है। दूसरा बोला, जो व्यापार में सफल हो जाए वही समझदार कहलाता है। तीसरा व्यक्ति बोला, जो हर बहस में जीत जाए वही सबसे समझदार है। बुद्ध ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने पास बैठे एक वृद्ध किसान की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो? वृद्ध किसान विनम्रता से बोला, भगवान, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि समझदारी की सही पहचान क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ये स्वीकार करना ही समझदारी का पहला संकेत है। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अपनी अज्ञानता स्वीकार करना समझदारी कैसे हो सकती है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो ये स्वीकार करता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, उसके लिए ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भीड़ में खड़ा एक युवा व्यापारी यह सुनकर असहमत हो गया। उसका नाम नंदन था। वह अपने व्यापार की सफलता के कारण बहुत घमंडी हो गया था। उसने कहा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहे कि उसे कुछ नहीं आता, तो वह आत्मविश्वास कैसे रखेगा? सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत अंतर होता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। नंदन ने फिर पूछा, मैं इस अंतर को कैसे पहचान सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, समय आने पर तुम्हें स्वयं इसका अनुभव होगा। उस दिन के बाद नंदन के मन में ये बात घूमती रही। उसे लगता था कि वह गांव का सबसे समझदार व्यक्ति है। उसने कई व्यापार किए थे और बहुत धन कमाया था, इसलिए उसे बुद्ध की बात पूरी तरह सही नहीं लगी। कुछ दिनों बाद नंदन अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाने लगा। उसके साथ कुछ नौकर और सामान से भरी बैलगाड़ियां थीं। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के किनारे पहुंचकर नंदन ने देखा कि पानी का बहाव तेज था। वहां कुछ स्थानीय लोग खड़े थे जो यात्रियों को सुरक्षित रास्ता बता रहे थे। एक वृद्ध नाविक ने नंदन से कहा, आज नदी का बहाव सामान्य से अधिक है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, शाम तक पानी कम हो जाएगा। लेकिन नंदन को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति क्या जाने व्यापार की महत्ता। उसे जल्दी नगर पहुंचना था। उसने नाविक की सलाह को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं निर्णय ले सकता हूँ। नाविक ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदन ने उसकी बात नहीं सुनी। नंदन ने अपनी बैलगाड़ियों को नदी में उतार दिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन बीच धारा में पहुंचते ही पानी का बहाव और तेज हो गया। एक गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। नौकर घबरा गए, बैल भी नियंत्रण खोने लगे। कुछ सामान पानी में बह गया। काफी प्रयास के बाद वे किसी तरह नदी पार कर पाए, लेकिन नंदन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस रात वह एक सराय में रुका। उसका मन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई। उसी सराय में वही वृद्ध नाविक भी ठहरा हुआ था। उसने नंदन को उदास देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। वृद्ध ने कहा, बेटा, क्या अब तुम जान पाए कि केवल अपने ज्ञान पर भरोसा करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता? नंदन चुप रहा। वृद्ध आगे बोला, समझदार व्यक्ति केवल अपनी बात नहीं सुनता, वह दूसरों के अनुभव का भी सम्मान करता है। मैंने वर्षों तक उस नदी को देखा है, मुझे उसके स्वभाव का अनुभव था। नंदन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे बुद्ध की बात याद आई, अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। लेकिन यह तो उसकी सीख की शुरुआत थी।
जीवन अभी उसे समझदारी का एक और बड़ा पाठ सिखाने वाला था। नगर पहुंचने पर उसे एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ा जो उसके पूरे भविष्य को बदल सकता था। नगर पहुंचने के बाद नंदन कई दिनों तक अपने नुकसान के बारे में सोचता रहा। नदी में हुए नुकसान ने उसे पहली बार यह एहसास कराया था कि केवल धन और सफलता ही समझदारी का प्रमाण नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर आया है। दूर देश से कुछ व्यापारी आए थे और वे अपने साथ दुर्लभ वस्तुएं लाए थे। जो व्यापारी समय पर निवेश करता, उसे बहुत लाभ मिल सकता था। नगर के अधिकांश व्यापारी उत्साहित थे। वे बिना अधिक जानकारी जुटाए उस व्यापार में धन लगाने लगे। नंदन के कुछ मित्र भी उसके पास आए। उन्होंने कहा, नंदन, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यदि तुमने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो बहुत पीछे रह जाओगे। पहले वाला नंदन होता तो तुरंत निवेश कर देता, लेकिन अब उसके मन में सावधानी आ गई थी। उसने सोचा, केवल दूसरों को देखकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने उन व्यापारियों से विस्तार से बात की, माल की गुणवत्ता देखी, यात्रा के रास्तों के बारे में जानकारी ली और संभावित जोखिमों को समझने का प्रयास किया। जांच करने पर उसे पता चला कि उन दुर्लभ वस्तुओं की मांग उतनी नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी। कई व्यापारी केवल अफवाहों के आधार पर निवेश कर रहे थे। नंदन ने निर्णय लिया कि वह इस व्यापार में अपना पूरा धन नहीं लगाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। डरपोक बन गया है, इतना बड़ा अवसर छोड़ रहा है। पहले जैसा आत्मविश्वास अब नहीं रहा। लेकिन नंदन शांत रहा। कुछ महीनों बाद वही हुआ जिसका उसे अनुमान था। उन वस्तुओं की बिक्री नहीं हुई और जिन व्यापारियों ने बिना सोचे समझे निवेश किया था, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब लोगों को आश्चर्य हुआ कि नंदन ने इतनी सही भविष्यवाणी कैसे की। नंदन ने विनम्रता से कहा, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। मैंने केवल निर्णय लेने से पहले तथ्य जानने का प्रयास किया था। उसके शब्द सुनकर लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। कुछ समय बाद नंदन अपने गांव लौटा। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि गांव के दो परिवारों के बीच एक बड़े खेत को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष स्वयं को सही साबित करने में लगे थे। कोई भी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वाले नंदन को सम्मान देने लगे थे, इसलिए उन्होंने उससे विवाद सुलझाने का अनुरोध किया। नंदन ने दोनों परिवारों को बुलाया। उसने तुरंत निर्णय देने के बजाय पहले दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। फिर गांव के बुजुर्गों से जानकारी ली और पुराने दस्तावेजों की जांच की। कई घंटों की पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आई। गलती किसी एक परिवार की नहीं थी। वर्षों पहले खेत की सीमा का चिन्ह मिट गया था, जिसके कारण भ्रम पैदा हुआ था। नंदन ने ऐसा समाधान सुझाया जिससे दोनों परिवार संतुष्ट हो गए। विवाद समाप्त हो गया। उस रात नंदन अकेले बैठा सोच रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वह हर बात में स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता था। वह दूसरों की राय को महत्व नहीं देता था। अब वह समझ चुका था कि वास्तविक समझदारी बहस जीतने में नहीं, बल्कि सत्य को खोजने में होती है। कुछ दिनों बाद जब गौतम बुद्धा फिर से उस गांव में आए, तो नंदन उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, नंदन, अब बताओ, समझदारी की पहचान क्या है? नंदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि समझदार व्यक्ति वह नहीं जो स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझे। समझदार वह है जो सीखने के लिए सदैव तैयार रहे, दूसरों की बात ध्यान से सुने, निर्णय लेने से पहले सत्य की जांच करे और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे। बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव वालों से कहा, यही सच्ची समझदारी है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास रुक जाता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। गांव के लोग बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनते रहे। उस दिन के बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग विवाद करने से पहले एक दूसरे की बात सुनने लगे, निर्णय लेने से पहले सोचने लगे और अहंकार के स्थान पर समझदारी को महत्व देने लगे। नंदन भी पहले से कहीं अधिक सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन अब उसे अपने सम्मान पर गर्व नहीं था। वह जानता था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता के साथ ही सुंदर लगता है, और इसी समझ के साथ उसने अपना जीवन दूसरों की सहायता और सीखने में बिताया। सच्ची समझदारी विनम्रता में छिपी होती है। दूसरों के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। जो जीवन भर सीखता रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान बनता है।